लेकिन जिस शख्स ने बहुत मेहनत की है, जिसकी निजामत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे हैं, मेरी बरात है असरार नसीमी साहब से। सारे अमन कमेटी के लोग यहाँ बैठे हुए फरमाइश कर रहे हैं कि असरार नसीमी साहब से जो है 6 शेर सुने जाएं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दें। 3 शेर आप समाप्त कर लीजिए बस। यही सोच कर वक्त टाले हुए हैं, यही सोच कर वक्त टाले हुए हैं, बड़ी तीरगी तब जाले हुए हैं, बड़ी तीरगी तब जाले हुए हैं। खुदा जाने क्या हाल हो आगे अपना, खुदा जाने क्या हाल हो आगे अपना। अभी तक तो खुद को संभाले हुए हैं, अभी तक तो खुद को संभाले हुए हैं। आपको संभाले रखे परवरदिगार। अभी तक तो खुद को खुदा जाने क्या हाल हो आगे अपना। अभी तक तो खुद को संभाले हुए हैं। एक शेर आखिरी, उन्हीं को दिखाना है आईना हमको, उन्हीं को दिखाना है आईना हमको, जो कुछ रोज से पैसे वाले हुए हैं, जो कुछ रोज से पैसे वाले हुए। आखिरी शेर है बस इसके बाद कि मिले आपके दौर में चैन हमको, मिले आपके दौर में चैन हमको, ये हसरत ही दिल से निकाले हुए हैं, ये हसरत ही दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। एक दोहा और 2 शेर बस। हाँ, दोहा और तवज्जो का है, खास तौर से गौर तलब है, मैं सुनाता हूँ। सुने, दोहा सुने खास तौर से कि आपस में जैसे रहे तुलसी और रहीम, आपस में जैसे रहे तुलसी और रहीम, वैसे ही मिलकर रहे नीरज और वसीम, वैसे ही मिलकर रहे नीरज और वसीम। आपस में जैसे रहे तुलसी और रहीम, वैसे ही मिलकर रहे नीरज और वसीम। अब एक मतला एक शेर बस। मतला है, वसीम साहब देखें कि हिदायत साफ भी हो, हिदायत साफ भी हो, कारगर भी हो, हिदायत साफ भी हो, कारगर भी हो। नसीहत का जमाने पर असर भी हो, हिदायत साफ भी हो, कारगर भी हो, नसीहत का जमाने पर असर भी हो। और शेर पैसे खास तौर से आप देखें कि मजे में मस्त सातिर
चाहता ये है, मजे में मस्त सातिर चाहता ये है, फरेबी सोच भी हो मुअत्तर भी हो, फरेबी सोच भी हो मुअत्तर भी हो। जनाब खालिद नदीम साहब बदायूं से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ हमारे सामाईन को 3 शेरों से महसूस फरमा दें। मुलाहिजा फरमाए कि तेरे सर पे गुंबद का साफा मदीना, तेरे सर पे गुंबद का साफा मदीना, बना दोनों आलम का छाता मदीना, बना दोनों आलम का छाता मदीना, तेरे सर पे गुंबद का साफा मदीना, बना दोनों आलम का छाता मदीना। और वो बुझते दियों को जिया बख्श देंगे, वो बुझते दियों को जिया बख्श देंगे, इन आंखों को ले जा दिखाला मदीना, इन आंखों को ले जा दिखाला मदीना, वो बुझते दियों को जिया बख्श देंगे। और खुदा तक पहुंचती न क्यों गम की चिट्ठी, हुजूर मुलाहिजा फरमाए, ये खुदा तक पहुंचती न क्यों गम की चिट्ठी, खुदा तक पहुंचती न क्यों गम की चिट्ठी, पते की जगह पर लिखा था मदीना। शायर की एक नई आवाज बड़ी धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, जिसको हम हानी बरेलवी के नाम से जानते हैं। पेश खिदमत समात फरमाए कि यकीनन बाबा, यकीनन रास्ता हक पर नहीं है, यकीनन रास्ता हक पर नहीं है, कोई पत्थर कोई ठोकर नहीं है, यकीनन रास्ता हक पर नहीं है, यकीनन रास्ता हक पर नहीं है, कोई पत्थर कोई ठोकर नहीं है, ताल्लुक टूट जाने का है खतरा, ताल्लुक टूट जाने का है खतरा, मगर दीवार में एक डर नहीं है, ताल्लुक टूट जाने का है खतरा, मगर दीवार में एक डर नहीं है, कहाँ रखूं शिकस्ता दिल के टुकड़े, कहाँ रखूं शिकस्ता दिल के टुकड़े, बरेली में अजायब घर नहीं है, कहाँ रखूं शिकस्ता दिल के टुकड़े, बरेली में अजायब घर नहीं है। डॉक्टर अम साहब तशरीफ लाते हैं। चूँकि नात के मजमूए का रस्म इजरा है, तो इस ताल्लुक से नात पाक का एक मतला और एक शेर। मतलब यूँ कहा है कि दिले गमगीन में जब भी खुशी महसूस करता हूँ, दिले गमगीन में जब भी खुशी महसूस करता हूँ, नबी के इश्क की दीवानगी महसूस करता हूँ, दिले गमगीन में जब भी खुशी महसूस करता हूँ, नबी के इश्क की दीवानगी महसूस करता हूँ। और शेर यहाँ से समाप्त कर लें कि नवाजा है मुझे अल्लाह ने शाहों से भी बढ़कर, नवाजा है मुझे अल्लाह ने शाहों से भी बढ़कर, गुलाम मुस्तफ़ा होकर यही महसूस करता हूँ। नवाजा है मुझे अल्लाह ने शाहों से भी बढ़कर, नवाजिश, नवाजा है मुझे अल्लाह ने शाहों से भी बढ़कर, गुलाम मुस्तफ़ा होकर यही महसूस करता हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा होकर यही महसूस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ब्रजेन त्रिपाठी अटेंशन से मैं दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं। एक दोहा और 2 शेर। रूप रक्त, रूप रक्त विष अमीय धन नेह अश्रु बरसात, रूप रक्त विष अमीय धन नेह अश्रु बरसात, प्यास एक पानी कई फिर भी सूखा गात।
और 2 शेर सुन लीजिए। कहीं पर दर्द हम अपना सिसकता छोड़ आए हैं, कहीं पर दर्द हम अपना सिसकता छोड़ आए हैं, परिंदा प्यार का घायल तड़पता छोड़ आए हैं। हंसी ख्वाबों का मंजर हम किन्हीं आंखों की कोरों से बहे काजल के संग में ही किसकता छोड़ आए हैं। मैं चाहता हूं जनाबे अकील नुमानी साहब को सुन लिया जाए। अब तो ये बैनुल अक़वामी शब्द और लफ्ज़ ऐसा लगता है कि बहुत पुराना हो चुका है। शायर अपने अखलाक से पहचाना जाता है, शायर अपने किरदार से पहचाना जाता है। मैं जनाब अकील साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएं। अर्ज़ करता हूँ कि प्यास के जिक्र को रखता हूँ जुदा पानी से, प्यास के जिक्र को रखता हूँ जुदा पानी से, देखते रहते हैं दरिया मुझे हैरानी से। बहुत शुक्रिया। प्यास के जिक्र को रखता हूं जुदा पानी से, देखते रहते हैं दरिया मुझे हैरानी से, और उनकी खातिर मैं परेशान रहा करता हूं, उनकी खातिर मैं परेशान रहा करता हूं, जिनको मतलब ही नहीं मेरी परेशानी से। बहुत इनायत सर। उनकी खातिर मैं परेशान रहा करता हूं। बहुत शुक्रिया भाई। उनकी खातिर मैं परेशान रहा करता हूं, जिनको मतलब ही नहीं मेरी परेशानी से। हम मिजाज अपना हमें अब नहीं मिलता कोई, हम मिजाज अपना हमें अब नहीं मिलता कोई, खौफ आता है भरे शहर की वीरानी से। बहुत इनायत। हम मिजाज अपना हमें अब नहीं मिलता कोई, खौफ आता है भरे शहर की वीरानी से। प्यास के जिक्र को रखता हूं जुदा पानी से, देखते रहते हैं दरिया मुझे हैरानी से। ये चमत्कारी तो होने से रहा, ये चमत्कारी तो, ये चमत्कार तो होने से रहा, तू वफादार तो होने से रहा, तू वफादार तो होने से रहा, ये चमत्कार तो यूं ही समझो तो समझ लो हमको, यूं ही समझो तो समझ लो हमको, यूं ही समझो तो समझ लो हमको, हमसे इजहार तो होने से रहा। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। यूं ही समझो तो समझ लो हमको, हमसे इजहार तो होने से रहा, उसके गम पर ही गुजारा कीजिए। सुनिएगा मियां शेर, सुनिएगा। उसके गम पर
पर ही गुजारा कीजिए, उसका दीदार तो होने से रहा, उसके गम पर ही गुजारा कीजिए, उसका दीदार तो होने से रहा, ये चमत्कार तो। आखिरी शेर, जो समझदार समझता है मुझे, जो समझदार समझता है मुझे, वो समझदार तो हो। सोशल मीडिया पर सारी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली शख्सियत जनाब मुख्तार तिलहरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। कहता हूं कि फलक पर तो बड़ी इज्जत थी उसकी, फलक पर तो बड़ी इज्जत थी उसकी, मुकद्दर ने ज़मीं का भी न रखा। फलक पर तो बड़ी इज्जत थी उसकी, मुकद्दर ने ज़मीं का भी न रखा। बहुत दिन से इबादत में लगा था, तकब्बुर ने कहीं का भी न रखा। फलक पर तो नवाजिश आदाब कि फलक पर तो बड़ी इज्जत थी उसकी, मुकद्दर ने ज़मीं का भी न रखा। बहुत दिन से इबादत में लगा था, तकब्बुर ने कहीं का भी न रखा। और एक दो शेर मुतफर्रिद पेश कर रहा हूँ, मुरादा फरमाएं वसीम भाई। कहता हूँ कि ख्वाब आने के इंतजार में है, ख्वाब आने के इंतजार में है, नींद आंखें दिखा रही है मुझे। ख्वाब आने के इंतजार में है, नींद आंखें दिखा रही है मुझे। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, कहता हूं कि वो देख देख के मैयत को लौट जाते हैं, वो देख देख के मैयत को लौट जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं है कि मर चुका हूं मैं। वो देख देख के मैयत को लौट जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं है कि मर चुका हूं मैं। एक शेर और जहन में आ गया, पेश कर रहा हूं, मुलादा फरमा ले। कहता हूं कि किसी से वादा किया था कभी ना रोने का, किसी से वादा किया था कभी ना रोने का, वो मेरे सामने आया तो आंख भर आई, वो मेरे सामने आया तो आंख भर आई। खानकाहे न्यासिया यहाँ से रूहानी सिलसिला जारी है। वो खानका शेर व अदब के लिए भी मशहूर है, जहाँ अच्छे अच्छे मशारे हुए हैं। बाबा नसीर मियाँ साहब का हर साल एक प्रोग्राम हुआ करता था 24 रमज़ान को, और बड़े बड़े शायर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। उसी खानवादे से हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं हज़रत कासिम मियाँ नियाज़ी साहब। मैं अपनी 2-3 नात के शेर पेश कर रहा हूँ। वसीम साहब तवज्जो। जब बड़ा सोज़े दुरू होने लगी नाते नबी, जब बड़ा सोज़े दुरू होने लगी नाते नबी, कर गई फौरन मसीहाई मेरी नाते नबी, कर गई फौरन मसीहाई मेरी नाते नबी। उस पे ही आमीन कहते हैं फरिश्ते अर्श से, उस पे ही आमीन कहते हैं फरिश्ते अर्श से। मांगता है जब दुआ पढ़कर कोई नाते नबी, मांगता है जब दुआ पढ़कर कोई नाते नबी। तुमसे कासिम गर कोई पूछे कि है ये नात क्या, तुमसे कासिम गर कोई पूछे कि है ये नात क्या, उससे कह देना है जाने बंदगी नाते नबी।
इसे कह देना है जाने बंदगी नाते नबी। और एक गजल का शेर मुलाजा फरमा ले कि मुझ में भी बसता था एक खुददार शख्स, मुझ में भी बसता था एक खुददार शख्स, ख्वाहिशों ने कत्ल कर डाला उसे। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर वसीम साहब बरेलवी के तशरीफ़ लाएँ और आज के प्रोग्राम के मुताल्लिक़ अपना इजहार ख्याल फरमाने के साथ साथ अपने कलाम से भी हमें महफूज फरमाएँ। मेरे महफिल शबाब कासगंजवी साहब, मेरे अजीज़ अकील नवानी साहब, नसीम साहब, तिलरी साहब, डॉक्टर कदीर साहब, हमारे सभी अहबाब, मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ शफाफ साहब को कि उनका पहला मजमूआ कलाम जो नातों पर मुश्तमल है, मनक़बतों पर है, हम पर है, मंजर आम पर आया है। असल में मैं गुफ्तगू तो करना चाहता था मगर अब वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन तफसीली गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ उन्हें आज मुबारकबाद दूँगा। और मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इसको आप पढ़िए, उनके जज्बात के साथ हम आहंग होने की कोशिश कीजिए और ये देखिए कि दरअसल कोई शहर अगर सदियों के बाद पहचाना जाता है तो अपने तख्लीक़कारों के ज़रिए पहचाना जाता है, बड़ी इमारतों से नहीं पहचाना जाता। इमारतें तो ढेर हो जाती हैं, कितनी देर की उम्र होगी इमारतों की। ताजमहल जो इतनी अजीम और ख़ूबसूरत इमारत है उसकी भी उम्र कितनी होगी, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल। लेकिन कालिदास और गालिब तो कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो किसी भी शहर का सरमाया होता है उस शहर का दानिश्वर, मुफक्किर, सोचने वाला, और उसको अपनी अमानत समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हर शहर की जिम्मेदारी है कि उनके ख़यालात, उनके नज़रियात को पढ़िए, सोचिए, अपनी ज़िंदगी को उसमें ढालने की कोशिश कीजिए, तो आपके भी काम आएगा। और जिस तरह का मामला ये अक़ीदतों का है, इसमें आपकी आखिरत के भी काम आएगा। तो इन चंद अल्फाज के साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको वो मकबूलियत अता फरमाए कि हर शख्स जो है इनकी शायरी से जुड़े और उनकी जो काविशें हैं, शेरी और फ़िक्री काविशें हैं, उनसे बराबर हो, फ़ायदा उठाए, फ़ायदा उठाए। शहर की अगर आप तख्लीकी सतह के ऊपर पहचान समझना चाहते हैं तो वहाँ के नौजवान किस तरह सोच रहे हैं, उनसे बड़ी उम्र के लोग किस तरह सोच रहे हैं, उस तरह की अदबी महफिलें हमारे शहर में मोहल्ले गली गली हुआ करती थीं, जिनका अब फकदान हो चुका है। तो मैं चाहूँगा कि आज की महफिल के ज़रिए मैं आपसे खुसूसी दरख्वास्त करूँ कि उस तरह की महफिलें हमारे शहर में फिर से शुरू हों, ताकि हमारे यंग एलिमेंट को उभरने का भी मौका मिले और उनकी इज़्ज़त का भी मौका फराहम हो सके। तो अगर इस तरह की महफिलें होंगी तो शेर व अदब की रिवायत परवरिश पाती रहेगी। एक तवील तारीख़ है बरेली की, वो चाहे नात निगारी के एतबार से हो। आप समझिए कि दुनिया की दो अजीम तरीन नात निगार शख्सियतों में मोहसिन काकवी और हज़रत फाजिल बरेलवी, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी नात के अलावा कुछ कहा ही नहीं, वरना तो हर शायर अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए कोई कितना ही बड़ा शायर हो नाती अशार कह लेता है, हमदी अशार कह लेता है, मगर इन्होंने तो पूरी ज़िंदगी नात के लिए वक्त की। तो बरेली के बाद एक बहुत बड़ी तारीख़ है शेर व अदब की, उसकी तफसील में इधर जाने का मौका नहीं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अदब के नाम पर, शायरी के नाम पर इतने लोगों को मैं इकट्ठा देख कर बहुत खुश हो रहा हूँ कि अभी हमारे शहर में शेरी रिवायत के एहतराम करने वाले जो हैं वो मौजूद हैं। तो आपको मुबारकबाद देते हुए मैं 3-4 शेर पढ़कर आपकी इजाज़त लूँगा। अगर तस्वुर की नज़रों से देखूँ तो सन 72 में 6 फरवरी 1972 को यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर जश्न वसीम मुनक़िद हुआ था। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी शायर को ऐसा नसीब न हुआ हो, इतने बड़े पैमाने पर 6 फरवरी पर वो जश्न हुआ था। और ये बात मेरी नहीं है कही, बल्कि बहुत से लोग जो लोगों ने उस वक्त लिखा था उनका कहना है। और उसका एक बड़ा सबूत ये भी था कि जहाँ फिराक साहब तशरीफ़ लाए थे उसकी सरपरस्ती करने के लिए, बहुगुना जी ने इनाग्रेशन किया था, मिलिट्री ने कंट्रोल किया था, पुलिस से कंट्रोल किया, मेजर जनरल ने मिलिट्री से कंट्रोल कराया था। और उसके अंदर मेरी यही गज़ल
महेंद्र कपूर ने उस ज़माने में दूरी आवाज़ें थी, मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर, तो महेंद्र कपूर ने उस वक्त ये गज़ल गाई थी, तो उनके गाते हुए मुझे उस वक्त वो सारा मंजर मेरी नज़रों के सामने घूम गया। बरेली ने मुझे बेपनाह मोहब्बतें दी हैं, बहुत प्यार दिया है। मैं बहुत हकीर फ़कीर सा शायर हूँ, जो कुछ भी पहचान है वो आप लोगों की मोहब्बत का ज़रिया है, जो मेरी पहचान बने हुआ है। और न मन आनम कि मन दानम। आइए मैं कुछ शेर सुनाता हूँ और चाहता ही हूँ कि अब तक को मैं बाहर के मुशायरों से नई गज़ल का आगाज़ करता हूँ। आज यहाँ नई गज़ल की कुछ अशार आपकी खिदमत पेश। मुलाज़ा फरमाइए कासिम मियां, मसला यूँ है कि पहले बरेली सुने फिर उसके बाद कहीं और पहुँचे, पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाया मतलब कि मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है। हामिया कहाँ पर हैं? हाँ, मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है, वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है, वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है, वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। और एक मतलब और मुलाज़ा फरमाइए, वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। दिल किसी का भी हो दुखने से बचा रखा है। काइन साहब, दिल किसी का भी हो दुखने से बचा रखा है। अरे दर्द का नाम मोहब्बत ने दबा रखा है। दिल किसी का भी हो दुखने से बचा रखा है। दिल किसी का भी हो दुखने से बचा रखा है। दर्द का नाम मोहब्बत ने दबा रखा है। दर्द का नाम मोहब्बत ने दबा रखा है। और एक मतलब ये भी मुलाज़ा फरमाइए कि दर्द का नाम मोहब्बत ने दबा रखा है। उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है। उससे कहना तानिया, उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है। सामने मीर का दीवान खुला रखा है। उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है। सामने मीर का दीवान खुला रखा है। और मैं असल में रिवायत का आदमी हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन आदाब, शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया। उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है। सामने मीर का दीवान खुला रखा है। ये शेर मुलाज़ा फरमाइए, बतौर ख़ास अहले नज़र की नज़र पेश करता हूँ कि सामने मीर का दीवान खुला रखा है। मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बताइए मुझे, आप बरेली वाले हैं। मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई। तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा है। मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई। मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई। तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा है। मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई। तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा है। और जाके लौटा है कहीं कोई हवा का झोंका। जाके लौटा है कहीं कोई हवा का झोंका। तुमने क्या सोच के दरवाजा खुला रखा है कि आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए। जब आप होते हो तो हमें कोई ख़तरा नहीं होता है, बल्कि हमें फ़ख्र हुआ करता है कि हमारी महफिलें कभी कभी हमारे सरपरस्त आ जाते हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी ये महफिलें सजेंगी। आइए अब आखिर में मैं आज की इस महफिल के सदर हज़रत शाहीन रज़ा साहब ज़ैदी से गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें महजूज़ फरमाएँ। चूँकि नात से मुतालिक प्रोग्राम है ये, और इस किताब में आपने नात, हमद, नात, मनक़बत ये सब नज़्म किया है और इसमें मेरा एक मज़मून भी है, मैंने उस पर पूरा तबसरा किया है। तो बस एक रुबाई और एक कता
इसी पे अख्तिताम है। तो भाई सुनिए, मेरी तरफ मुतवज्जो हो। ये 2012 में जब मैं पहली बार हज को गया तो जो मदीना मुनव्वरा में मैंने महसूस किया मेरी आंखों ने, वो रुबाई सुनिए कि शाहीन ने जब शहर मदीना देखा, शाहीन ने जब शहर मदीना देखा, मेराज हुई गुंबद खजरा देखा। शाहीन ने जब शहर मदीना देखा, मेराज हुई गुंबद खजरा देखा। भाई महसूस हुआ जैसे कि मैं अर्श पे हूं, महसूस हुआ जैसे कि मैं अर्श पे हूं जिस वक्त के सरकार का रोजा देखा। शाहीन ने जब शहर मदीना देखा, मेराज हुई गुंबद खजरा देखा। महसूस हुआ जैसे कि मैं अर्श पे हूं, महसूस हुआ जैसे कि मैं अर्श पे हूं जिस वक्त के सरकार का रोजा देखा। ये रुबाई थी, क्योंकि मैं रुबाई का खास तौर पर शायर हूँ, 500 रुबाइयात का मजमूआ मेरा आ चुका है। अब एक कथा सुन लीजिए कि मेरे इश्क को पारसाई मिली है, मेरे इश्क को पारसाई मिली है, मेरे इश्क को पारसाई मिली है, दरे मुस्तफा की गदाई। दरे मुस्तफा की गदाई मिली है। मुतवज्जो सुने, अकीदत के साथ सुने। मेरे इश्क को पारसाई मिली है, दरे मुस्तफा की गदाई मिली है। भाई मेरे नाखुदा के वसीले से मुझको, मेरे नाखुदा के वसीले से मुझको खुदा क्या मिला है, खुदाई मिली है।